तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने 37 क्वेश्चन करा चुका था और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे नागरिकता के लिए किसको प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए था शिक्षक को, कृषकों को, चिकित्सकों को या फिर उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों यहाँ पे सभी को आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि रखी जाए। कहने का मतलब माध्यमिक शिक्षा जो होता है 7 ईयर का मतलब की होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा कितनी आयु के बालक बालिकाओं को दी जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा 11 से 17 ईयर तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की मुख्यतः किन भाषाओं के स्थान के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत की मुख्यतः जो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी मतलब कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं के स्थान के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ राज्यों में किन भाषाओं को अनिवार्य बना दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदी को। नेक्स्ट है लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर तक किस विषय का अध्ययन अनिवार्य है। तो अंग्रेजी का जो अध्ययन है वो अनिवार्य है माध्यमिक स्तर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग को भी पता होना चाहिए, यहाँ पे संस्कृत को जो है अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्र को इन दोनों के लिए प्रशिक्षित करें। कार्य और अवकाश, कार्य और मानसिक विकास, कार्य और सौंदर्यात्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कार्य और अवकाश के लिए यहाँ पे होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों को लिखने के लिए किसको आमंत्रित करना चाहिए। शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को या फिर विशेषज्ञों और विद्वानों को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषज्ञों और विद्वानों को ही आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके और सटीक ढंग से दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो मातृभाषा में बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कि मातृभाषा में रहेगा तो लोग जल्दी समझेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति हुई थी कब हुई थी। तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो 4 नवंबर 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत हम हमारे यहाँ इनमें से सभी आ जाएंगे, मतलब कि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी, पावलोव का पुरातन अनुबंधन का भी और स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का भी, ये सभी आ जाएंगे व्यवहारवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल है। अब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास भी है, गिल्सफोर्ड की बुद्धि की संरचना और डीवी की विमर्शक चिंतन। तो ये उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मानवतावाद के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं। मानवतावाद के अंतर्गत कौन कौन सिद्धांत आते हैं। मोस्लो की मानव आवश्यकताएं, राजर्स का व्यक्ति बनना, रर्थ का मूल्य स्पष्टीकरण और उपरोक्त सभी। तो इनमें इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो है संवेदीगामक अवस्था, ये सही है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये भी सही है। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसमें दोस्तों एक और आता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था आता है, जो कि इसमें से नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अधिगम के वो 8 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्लो ने निम्न में कौन सी आवश्यकताएं बताई है। मोस्लो ने निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं बताई है। तो शारीरिक अवस्थाएं, सुरक्षा की अवस्थाएं या आत्मसम्मान की अवस्थाएं या उपरोक्त सभी। तो ये सारी जो चीज़ें बताई हैं वो मोस्लो ने बताई हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनर्संरचनावाद निम्न में से किसका दिया है, मतलब किसने दिया है। डीवी, अरस्तु, रूसो या नन। ये तो पुनर्संरचनावाद की ये जो दिया है वो जॉन डीवी दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भावात्मक पक्ष पर बल देती है मानवतावादी पाठ्यचर्या या फिर तत्ववादी या नित्यवादी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भावात्मक पक्ष पर बल देती है मानवतावादी पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 के अध्यक्ष थे, कौन थे।
तो मुदालियर आयोग था यहाँ पे 1953 के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या के सामाजिक आधार है, पाठ्यचर्या के सामाजिक आधार क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे समाज और विद्यालय दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समाज और विद्यालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार को मुख्यतः वर्गीकृत किया जाता है किसमें? तो व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास और मानवतावाद, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो एक उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती सच्चे अर्थों में विश्व भारती हैं। उन्होंने पूर्व और पश्चिम का अभूतपूर्व समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और उपरोक्त सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती में निम्न में कौन से भवन है? विश्व भारती में निम्न में कौन से भवन है? इसका मतलब पाठ्य भवन, शिक्षा भवन, विद्या भवन या उपरोक्त सभी हैं। तो विश्व भारती में सभी भवन इसमें आते हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीए ऑनर्स का पाठ्यक्रम निम्न में से किस भवन में दिया जाता है? तो विद्या भवन, पाठ्य भवन या फिर शिक्षा भवन। तो बीए ऑनर्स के लिए सभी भवन में मतलब कि इसका पाठ्यक्रम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती में मैट्रिक तक की शिक्षा का प्रबंध करता है? विश्व भारती में मैट्रिक तक की शिक्षा का प्रबंध करता है पाठ्य भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, विश्व भारती में अध्यापक प्रशिक्षण विभाग है, वो है विनय भवन में, ठीक है। विश्व भारती में जो अध्यापक प्रशिक्षण विभाग है वो विनय भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती क्या है? विश्व भारती क्या है? तो एक कॉलेज है या फिर एक डीएम कॉलेज है, डीएम्ड कॉलेज है, या फिर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय या एक राज्य विश्वविद्यालय है। तो ये दोस्तों एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है विश्व भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना 1939 में हुई थी। गांधी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ स्थित था? तो ये था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। परियोजनवाद के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा जॉन डेवी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दर्शन के निम्न में कौन से उपागम है? तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे आंसर की तत्ववाद होता है, प्रगतिवाद भी और नित्यवाद भी, तो ये सभी शैक्षिक दर्शन के उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी पर वापस आओ किस पाठ्यचर्या पर आधारित है? तो दोस्तों ये तत्ववादी पाठ्यचर्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पुनर्निर्माण का अष्टमुखी कार्य में से एक कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य शिक्षा पर विशेष बल देना इसका एक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना किसका दायित्व है? तो शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना ये तो राज्य सरकारों का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए किसकी शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है? तो दोस्तों स्त्रियों की शिक्षा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषों की शिक्षा से। तो दोस्तों ये थी 75 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक एंड कमेंट करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि दोस्तों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।